दोस्तों, खाना काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्ति छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज रखी गई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर में क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और वह भी जान सके कि काबा शरीफ के अंदर में क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 2400 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार से यह मामला लगातार जारी है। खानाए काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी कि तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 15 मीटर है और जहां से लोग तवाफ करते हैं वो 9 मीटर का है। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वह दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबिये रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर का आमूद यानी कि मोहित तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि इनकी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि यह मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा करवाई थी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वह दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वह उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिन्ना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है, जिस पर निहायती दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमा तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ध 7.5 मीटर है। क्योंकि यह पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुब्बार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद में बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिस पर शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो यह ढकना उठा दिया जाता है। फिर खानाए काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराग से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले यह सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा पोपट की लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई, जिनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल है। 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा हुआ है। यह काम शाह खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों, काबा शरीफ का अंदरूनी परत संगमरमर का है और यह बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी इस पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशों के पर्दों से ढांका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यह समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर में क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के बने पिलर हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए लालटेन की तरह के लैंप हैं।
काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ का एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खानाए काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया था मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अब भी नबूवत के ऐलान में भी 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खानाए काबा को तामीर किया गया। हुआ यह कि उस वक्त खानाए काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। यह देखकर उस वक्त कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अब्बू अम्र वाहब मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा, देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वह सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हो, यानी कि कोई सूद या जिना से कमाए हुए पैसे इनमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसीलिए सब कबीलों में काम बांट दिया गया और कह दिया गया कि फला हिस्सा तुम्हारे हवाले हैं, फला हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वह आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नियत रखते हैं। यह कहने के बाद हजरे अस्वद की तरफ से, यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। यह देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर